नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ। बैंगलोर में रहता हूँ। आज करने जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, साल 2024 के दिसंबर के इस महीने में ठीक 9 तारीख को एक ऐसी घटना होती है जो पूरे सोशल मीडिया को हिला के रख देती है। ये कहानी एक बिहार के समस्तीपुर के 34 साल के युवक की, जो कि अपने जीवन से हार कर आत्महत्या करने पर हावी हो गया। अतुल सुभाष बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले थे। उनके पिता का नाम पवन कुमार मोदी और माता का नाम अंजू मोदी है। अतुल बेंगलुरु के एक कंपनी में एआई इंजीनियर के पद पर थे। साल 2019 में मैट्रिमोनियल साइट के जरिए अतुल की मुलाकात निकिता सिंघानिया से होती है। निकिता यूपी के जौनपुर के रहने वाली थी। दोनों एक दूसरे से मिले और फिर कई मुलाकातें हुई और बात शादी तक पहुंच गई। निकिता ने बीटेक कंप्यूटर साइंस और फाइनेंस में एमबीए की थी। निकिता के घर वाले जल्दी शादी करना चाहते थे क्योंकि निकिता के पिता की सेहत अक्सर खराब रहती थी। वे चाहते थे कि जीते जी बेटी की शादी हो जाए। इसके बाद दोनों की शादी वाराणसी के एक होटल में हो गई। निकिता ससुराल आ गई और वहां सिर्फ 2 दिन रहने के बाद अतुल के साथ बेंगलुरु चली गई। शादी के कुछ महीने बाद ही निकिता के पिता का निधन हो गया। शुरू में सब ठीक रहा और कुछ समय बाद साल 2020 में उनका एक बच्चा भी हुआ। लेकिन बच्चा होने के ठीक बाद अतुल और निकिता के बीच विवाद होना शुरू हो गया। साल 2021 में निकिता अपने बेटे को लेकर अपने मायके जौनपुर चली गई और फिर दोनों का रिश्ता और बिगड़ता ही गया। फिर साल 2022 में निकिता ने अतुल और उसके परिवार के खिलाफ कुल 9 मामले दर्ज कराए थे। इनमें मर्डर और अप्राकृतिक सेक्स का केस भी शामिल था। निकिता ने जौनपुर की फैमिली कोर्ट में अतुल पर आरोप लगाया कि उन्होंने 10 लाख रुपए दहेज मांगा था, जिसके चलते उसके पिता को दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। साल 2022 से 2024 के दौरान इस मामले की सुनवाई 120 बार हुई, जिसमें 40 बार अतुल को बेंगलुरु से जौनपुर कोर्ट की पेशी पर आना पड़ा। शुरुआत में निकिता की मां और उसके चाचा ने 1 करोड़ रुपए की डिमांड की थी, जो कि अब बढ़कर 3 करोड़ रुपए हो गए हैं। कोर्ट ने अतुल के 4.5 साल के बेटे की देखभाल के लिए 80,000 रुपए महीने देने का आदेश दिया और निकिता ने भी 2 लाख रुपए महीने की डिमांड की थी। अतुल ने खुद को सभी परेशानियों की जड़ मान ली। उसने सोचा कि बच्चे को पाने की कोशिश के कारण उसके पूरे परिवार को परेशान किया जाएगा। निकिता और जज कौशिक के व्यवहार ने न्याय व्यवस्था से अतुल का भरोसा तोड़ दिया था और आखिर में अतुल खुदकुशी करने को मजबूर हो गया और साल 2024 में 9 दिसंबर को उसने आत्महत्या कर ली ताकि उसके जाने के बाद उसके परिवार को और परेशानी न झेलनी पड़े।